आपको क्या लगता है जी, ख़वातीन को कितनी अवेयरनेस है और किस चीज़ की कमी है इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो टॉपिक है ना, ये इतना ज़्यादा संजीदा है कि हमें इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि कंपनीज़ रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। अगर कंपनीज़ में रूल्स रेगुलेशन नहीं बने हुए तो उनको वो बनाने चाहिए, ताकि हर फीमेल को वो राइट मिल सके जो एक मेल को मिल रहा है। फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक आप एम्प्लॉय जो होता है उसको कह देते हैं ये मेरा फेवरेट एम्प्लॉय है, ये ठीक है, ये मेरे काम करेगा। जो बॉस का काम है वो बॉस करे, जो एक ऑफिस बॉय का काम है वो ऑफिस बॉय करे। डजेंट मैटर कि आप किसी अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि आप मेरे लिए, जैसे आपने स्टोरी का बताया मुझे कि आप मेरे लिए चाय सर्व करें, ये मेक सेंस नहीं है, ठीक है। ये किसी भी रूल्स में नहीं लिखा हुआ। इस तरह से तो फिर ख़वातीन को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा कॉर्पोरेट सेक्टर में। सो वो मज़ीद उसमें अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगी। सो आप बेहतर यही है कि आप रूल्स रेगुलेशंस बनाएं ताकि उसको फॉलो भी करें और पूरी कंपनी रिस्ट्रिक्ट हो, उनको पता हो कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं। आपने किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी को हरेसमेंट नहीं करना, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो वर्बली हो, किसी भी तरह की। सो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ हम सबको मिलकर इस पे काम करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल हो। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो हरासमेंट होती है वो सिर्फ वर्बल नहीं होती है, वो आपके किसी को स्टेयर करने के अंदाज से भी हो सकती है, किसी ने आपको कोई बात की है उस टोन में भी हो सकती है। सो दे आर वेरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट। अगर आपको कोई काम करने नहीं दे रहा, आपको तंग कर रहा है, तो ये भी एक तरह की हरासमेंट ही है। लेकिन ख़वातीन की हिफाजत के लिए ना अपने आप को वर्क प्लेस एथिक्स और वर्क प्लेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके हवाले से लॉज मौजूद हैं। आपको लगता है कि जो ख़वातीन इस वक्त वर्किंग सिचुएशन में है, मुख्तलिफ ऑफिसेज में, फर्म्स में काम कर रही हैं, उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, रूल्स मौजूद हैं, अगर कोई उन रूल्स की वायलेशन करता है तो दे कैन रिपोर्ट? बेसिकली जो मैंने चीज़ फील की है ना, मैं लास्ट कंपनी में भी 2 केसेस में डील कर चुकी हूँ। उसमें भी ये चीज़ है कि ख़वातीन पहले तो डिस्कस नहीं करती कि हमारा नाम आएगा। लाइक वो शाई फील करती हैं कि हमारा नाम गंदा होगा, लड़कों का कुछ नहीं जाना, बॉस का कुछ नहीं जाना, वो कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। लाइक वो बात ही नहीं कर पाती। तो बेहतर ये है कि आप एटलीस्ट बात तो करें। जैसे हर कंपनी की HR जो मोस्टली फ़ीमेल होती है, तो फीमेल के मैटर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है। आपको चाहिए कि आप उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें। अगर उनसे नहीं जो है कंपनी में डिस्कस नहीं करना चाह रही है, बाहर मीटअप रख लें, उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं। नहीं तो हायर अथॉरिटी में से किसी को अपने साथ ऐड कर लें, ठीक है, उनसे बात करें, उनको अपना केस बताएं। 90% ख़वातीन ऐसी हैं जो यही सोच के रुक जाती हैं कि मेरा नाम ख़राब होगा, मेरी फैमिली इन्वॉल्व होगी इसमें, सोशल बहुत चीज़ें हो जाएंगी। सो वो डर खौफ भी उनमें काफ़ी होता है, तो वो डेट्स वाई वो इस पर बात नहीं कर पाती। सो उनको यही चाहिए कि इस पर मज़ीद जो इसको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएं, इसको लाइक बातचीत करें ताकि हम उस मेन जड़ को पकड़ सकें जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर आप बात नहीं करेंगे तो सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। सो आपको बात करना ज़रूरी है, आप डिस्कस करें ताकि जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं उसको फॉलो करें। लॉ के अकॉर्डिंग जो है इसका सोल्यूशन हम देख सकते हैं। ठीक हो गया। सिंस यू कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल, जब कंपनीज आपको हायर करती हैं अनम, तो फिर किस तरह से आप उनको अवेयरनेस के लिए भी कहती हैं और एम्प्लॉयज़ के राइट्स के हवाले से बताने में आप क्या ट्रेनिंग्स का हिस्सा होता है आपकी? जी बिल्कुल, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। इसमें जस्ट एम्प्लॉय का काम नहीं आता, जो उसका स्किल सेट है, जो रिक्वायरमेंट जिस बेस पे उसको हायर किया गया है, जस्ट वो मैटर नहीं करता। इसमें दोनों चीज़ें हैं। आपने राइट्स भी बताने हैं, आपने मेल्स को मेल्स के राइट्स बताने हैं, फीमेल्स को फीमेल्स के बताने हैं, ताकि वो आने वाले वक्त में वो चीज़ें सामने ना आ सके जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, ठीक है। सो मैं दोनों चीज़ें बताती हूँ उनको कि लाइक आपके राइट्स ये हैं, आपने किसी से इस तरह से बात नहीं करनी। अगर कोई फीमेल करती है तो मेल के लिए भी ये है कि वो आके एटलीस्ट इन्फॉर्म करे ताकि हम उस चीज़ तक पहुँचे और उसको रोक सकें, वो ऑन द स्पॉट जो हम टर्मिनेट कर सकें उसको, ठीक है। फीमेल के लिए भी सेम एज इट इज़ है। मैं उनको ये सिखाती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि अगर आपके साथ कोई इस तरह करता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उसको शटअप कॉल दें, ठीक है। सबसे पहले उसको वहीं पे स्टॉप कर दें ताकि वो उससे आगे जा ही ना पाए। अगर वो चीज़ें आपसे नहीं कंट्रोल हो रही तो जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि आप अपनी टीम से कंसर्न करें या अपनी सीनियर डिपार्टमेंट है जो आपका, आप उसको बताएं, उसको इन्फॉर्म करें। एट देन ये होता है फीमेल डिस्कस नहीं करती, जॉब स्विच कर देती हैं, ये मैटर नहीं है। इस तरह से अगर आप जॉब स्विच करके खामोश रह जाएंगी तो ये डे बाय डे चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी।
You're so right कि डे बाई डे चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन वही बात है कि ख़वातीन जो ज़ाहिर है घर से काम करने के लिए ख़वातीन निकली हैं, बहुत सारी इनमें एम्बिशियस होती हैं, उनको अपने करियर ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनको ज़रूरत होती है जॉब की, और फिर वो शायद इस वजह से थोड़ी रिलक्टेंट भी होती हैं कि हमने लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह की बदनामी उस चीज़ में नहीं पड़ना। अच्छा, ज़ाहिर है बहुत सारी जगहों पर बड़ी अनड्यू डिमांड्स भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, बॉसेस की, उनको किस तरह से स्ट्रैटेजी, काउंटर स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि अगर ख़वातीन इस तरह का कोई चैलेंज फेस कर रही हैं अनम? अच्छा, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है कि अगर आप अपनी कंपनी से कंसर्न नहीं करना चाह रहे, आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे, आप चाहते हैं कि ये चीज़ें डिस्कस ना हो, सबको पता ना लगे कि कंपनी में आपके साथ क्या हुआ है, क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या राइट्स नहीं दिए गए। सो आप, मैंने जैसे पहले बताया कि आप जो कंपनी की HR हैं या अपने कंसर्न टीम है या अपने पेरेंट्स में से किसी को बताएं एटलीस्ट, ताकि वो चीज़ें इतनी स्वेयर ना हो जाए कि वो कंट्रोल ही ना कर पाएँ। ठीक है, आप उन चीज़ों को जड़ से पकड़ लें, थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो गई फ़ौरन उसको पकड़ लें, ठीक है, उसको कंट्रोल करें। और द सेकंड वन चीज़ इसमें ये है कि अगर आप ऑलरेडी इदारे बने हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना हो सके, सारे इदारे बने हुए हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और मेरा ख्याल है इसका सोल्यूशन निकल आएगा अगर आप खुद बात करें। बात करना ज़रूरी है, अगर आप चुप रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सोल्यूशन का हम कोई भी हल निकाल पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं, आपको राइट्स दिए जाते हैं, ऐसे इदारे बने हुए हैं जो आपको आपके राइट्स दिलवा सकते हैं। सो या ठीक हो गया अनम, ये तो हो गई हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन हम अपनी फील्ड में मैं देखूँ तो ये ऑफिसेस के अंदर नहीं, ऑफिसेस के बाहर के मामलात भी हैं। मैं तो चूँकि स्टूडियोज़ में हूँ, लेकिन मुझे फील्ड रिपोर्टिंग का थोड़ा सा तजर्बा है और मैंने देखा है कि ख़वातीन को बड़ा मसला होता है जी। जो फील्ड में ख़वातीन या बाहर काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे एज ए सेल्स गर्ल काम कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, जिनका उनका डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन है, उनको बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है और बाज नहीं आते हैं मर्द हजरात, माजरत के साथ। क्या करें वो ख़वातीन जी जिनकी मजबूरी है, काम भी करना है, पब्लिक इंटरेक्शन भी करनी है, खुद को सेफ कैसे फील करें? अच्छा, जैसे आपने बताया कि प्रोफेशनलिज्म में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और जो प्रोफेशनलिज्म से हट के जैसे आप घर से ऑफिस आते हैं तो उस टाइम पीरियड पे ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं भी फ़ीमेल हूँ, मुझे भी पता आइडिया है, मेरे साथ भी काफ़ी बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। सो उसको आपने चीज़ों को जो टैकल इस तरह से करना है कि अगर मेरे साथ जैसे हुआ था, मेरा फ़ोन स्नैच हुआ था, ठीक है, सो उसमें मैंने फ़ौरन एट द स्पॉट मैंने गाड़ी को रोका, उसी टाइम पर रुकवाया कि रोक दे, मैं चेकिंग करूँगी सबकी जी, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। सो उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। मैंने कहा मेरा राइट है, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बैकएंड पे वो इदारे मौजूद हैं जो मुझे राइट दिलवा सकते हैं, ठीक है। मैंने फिर 15 पे कॉल किए, फ़ौरन उसी टाइम पे मैंने कॉल किया, उनको बताया कि ऐसे मेरा फ़ोन, मेरा इसमें ID कार्ड है, मेरे इसमें डिटेल्स हर सब चीज़ें हैं, इवन मेरा वॉलेट भी साथ स्नैच हुआ था। सो उन्होंने मेरा सारा अकाउंट्स बंद कर दिए, मैंने उससे FIR दर्ज करवाई उसकी। सो अगर वो इदारे ना होते तो मेरा ID कार्ड कुछ भी हो सकता था, उसका मिसयूज़ हो सकता था। सो मैंने वो स्टेप लिए, मैंने वो खुद चीज़ें इंप्लीमेंट की है। दैट्स वाई मैं आपको भी सिखा रही हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। आप लोगों को उस पर अमल करना है, आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई लड़का आपको छेड़ रहा है, आप घर जा रही हैं, कुछ भी तंग कर रहा है आपको पता है आपको किसको कॉल करनी है, आपको पता है आपको किसको बताना है। अगर आप किसी को वहाँ पे कह भी देती है ना, खड़ा होकर कह देती है भाई ये मुझे तंग कर रहा है, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं क्यों तंग कर रहा है, वो आएगा आपके पास, वो आपकी हेल्प करेगा। तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लोग आपकी हेल्प इस तरह से कर देते हैं, और इदारे इसीलिए तो बने हैं कि आप उनको अप्रोच करें, उनसे रब्ता करें, बी स्ट्रॉन्ग बने। ये चीज़ें देखिए हर जगह पर होती हैं, सारी पर्सनैलिटी पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर मौजूद है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, ये फॉरेनर बाहर भी ये चीज़ें होती हैं, उनका सलूशंस है। सो मैं आपको यही कहूँगी कि आप खुद को इतना डर के ना रहें, खुद को सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, आप उसको मोटिवेट करें, आप कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। डर के ना रहें अनम, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ इसलिए डिसएग्री कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन, आप लकी उनमें से हैं कि आपकी हेल्प भी हो गई, आपकी चीज़ें सॉर्ट भी हो गई, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन को इस तरह के चैलेंजेस रहते हैं, उन्हें वैसे ही बड़ी बेतबारी हो गई है मुझे तो लगता है। आखिर में जी, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बॉसेस होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एनीथिंग यू वांट टू से थ्रू आवर प्लेटफॉर्म? अच्छा, उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी, वो ये है कि चूँकि आपने जैसे बात की है, मैं आपको बता रही हूँ कि इदारे मौजूद हैं, तो कानून के लिए सब लोग एक बराबर है, चाहे वो बॉस है, चाहे वो मैनेजमेंट में, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो आम एम्प्लॉय है या ऑफिस बॉय है।
अगर कोई भी आपको हरेस कर रहा है, आपको फिजिकल कर रहा है, आपको वर्बली कर रहा है, लाइक आपको टेक्स्ट कर रहा है, तंग कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसको रिपोर्ट करें, ठीक है। डजेंट मैटर कि वो बॉस है तो आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते या आप उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते। कानून के लिए सब बराबर हैं, कानून सबको पकड़ता है, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट करेंगे और उस पर जो स्टैंड लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ मज़ीद बढ़ेगी, और इस पर कोई एक पर्सन जो है ना वो काम नहीं कर सकता। हम सब फीमेल्स को मिलकर, ठीक है, हम सबको फीमेल्स को मिलकर काम करना है। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com